कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी का धाम, पीओके शारदा पीठ की हिस्ट्री और मिस्ट्री, मक्का मदीना से शारदा पीठ तक, सऊदी के रास्ते अखंड भारत तक, पैगंबर और यीशु मसीह का क्षणिक ठिकाना, पीठाधीश रुद्रनाथ महाराज का खुलासा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एक शारदा पीठ इधर एक शारदा पीठ उधर नहीं है, शारदा पीठ एक ही है। अच्छा। जो कि ओरिजिनल में इस समय पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर है। और जो दूसरा आप कह रही हैं कि शारदा पीठ है, एक्चुअली वो एक तीर्थबल जगह है जिसको टीटवाल गांव कहा जाता है। वहां पर एक मंदिर स्टैब्लिश किया गया। वो जगह क्या थी? वो जगह एक पड़ाव था। जब शारदा पीठ की यात्रा करते थे हम सब, तो रात नाइट स्टे किया जाता था वहाँ पर। उस जगह पर अभी एक मंदिर नया बनाया गया है। वो एक ऑप्शनल कह सकते हैं, ऑप्शन क्रिएट किया गया है कि जिससे कि कम से कम शारदा माँ को प्रणाम तो कर सके वहाँ जाकर के हम उनके क्षेत्र में। अच्छा, होता क्या है कि जैसे हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। शारदा पीठ कोई एक पॉइंट नहीं है। जैसे आपने कुंभ में देखा होगा, संगम नोज कहते थे लोग, जाकर के वहीं स्नान करने की चेष्टा करते थे। ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअली संगम क्षेत्र होता है। संगम कोई एक पॉइंट नहीं है, संगम का क्षेत्र है। उस पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी स्नान करेंगे, आपका स्नान संगम स्नान ही माना जाएगा। अच्छा। इसी तरह से काशी क्षेत्र है जी, ब्रज क्षेत्र है, और इसी तरह कश्मीर भी एक क्षेत्र है। कश्मीर के शारदा भी एक क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर उसकी एक आपका एक ऑरा है। ऐसे कहीं भी कोई भी देवी देवता है तो उसका एक आभा मंडल है जो कि बड़े विस्तार में है। तो शारदा क्षेत्र के अंदर माँ शारदा विराजमान है जिस जगह पर, वो शारदा पीठ कहता है। और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र शारदा क्षेत्र कहलाता है। तो उस क्षेत्र में ही तीर्थबल, कृष्णगंगा जो कि नीलम नदी है, उनके तट पे ही एक तीर्थबल गांव है प्राचीन सा। वहाँ नाइट स्टे होता था यात्रा का। तो वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है जहाँ पर अभी पूजा पाठ होती है। लेकिन बिल्कुल वो एलओसी पर है, सामने पाकिस्तान की चौकियाँ हैं वो। तो माँ शारदा के प्रति जो भाव था, मार्तन 2022 में जब हम मार्तन टेम्पल में पहली पूजा कर रहे थे 6 मई को, तो उस समय पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था। तो ऑटोमेटिक हमें अंदर से ही वो माँ ने अपने बारे में प्रेरणा दी और हमारे मुख से निकला कि हमें शारदा पीठ कॉरिडोर के बारे में सोचना चाहिए, बनाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। क्यों? तो हमने जब संगम की यात्रा अभी 2025 के कुंभ में जब हुआ, तो वो लिंक क्या था कि यावंतो ही लुके मूर्तिमंतो भाव विशेषा। जब भी कुछ मूर्तिमान होना होता है, आपका ये ऑफिस, ये आपका चैनल, ये मूर्तिमान होने से पहले आपके जो भी संस्थापक है उनके भाव जगत में आया होगा। पहले सब कुछ भाव में आता है, फिर भाव जगत के बाद वो व्यापक होकर के बाहर दिखाई देता है। तो हमारे भाव जगत में यही आया कि मार्तन टेम्पल क्यों बनना चाहिए। तत्पश्चात माँ शारदा क्या है, क्यों है, इनकी क्या उपयोगिता है आज के समय में। तो जैसे सूर्य की उपयोगिता है ना, आतंक अज्ञान से पैदा हो रहा है, तो ज्ञान से इसका नाश होगा। ज्ञान अज्ञान में क्या है, अंधकार है, इसको हटाओ प्रकाश से। तो इसलिए मार्तंड की आवश्यकता है। फिर मार्तंड ने प्रकाश कर दिया, तो फिर उसके बाद क्या चाहिए। तो हमने देखा कि त्रिवेणी संगम है हमारे, और इसकी पौराणिक कथा भी रेफरेंस में ली कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश निकला। जिस अमृत कलश को बांटा गया तो डिस्ट्रीब्यूशन में सभी लोगों को, देवताओं को तो दे दिया भगवान ने जी। और असुरों को क्यों नहीं दिया? क्योंकि असुर जो हैं अगर अमृत की एक बूंद भी पा जाएंगे तो वो कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो आतंक मचा देंगे, वो नाश करेंगे, सर्वनाश करेंगे। इसलिए भगवान ने उनको अमृत नहीं दिया। अमृत नहीं दिया तो उस कलश को लेकर के, कलश तो पूर्ण रूप से खाली नहीं हुआ था, तो कलश को लेकर के जब इसको कहीं सिक्योर लोकेशन पर ले जाने के लिए जब बात हुई, उसी संघर्ष में 4 जगह 4 बूंदें, कुछ बूंदें गिरी जो कुंभ लगने लगा। लेकिन हम लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि हम लोगों को क्या खोजना है। हमें ये खोजना है कि वो कलश कहाँ गया। तो पौराणिक कथाओं में जब हमने रेफरेंसेस, तो नीलमत पुराण में भी हमने देखा और भी कुछ रेफरेंसेस देखे, तो ये पता चला कि कलश को अगर मान लीजिए भगवान शिव को दे देते तो भगवान शिव तो बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, किसी को भी अमृत दे देते। तो वो किसको दिया जाए? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान विद्या की देवी है माँ शारदा, उनको पता है किसको क्या देना है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उन्होंने वह कलश ले जाकर के शारदा पीठ में माँ शारदा के पास में
उनको दिया गया और शारदा पीठ में वह कलश स्थापित कर दिया गया। उसके ऊपर माँ शारदा विराजमान हो गई। अब आप सोचिए, असुरों को कभी देखा है आपने ज्ञान की तपस्या करते ना? वो तो बल की तपस्या करते हैं। उन्हें तो बल चाहिए, शक्ति चाहिए किसी को दबाने और तोड़ने और डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो वो ज्ञान की तपस्या कम करते हैं। तो ज्ञान की तपस्या जो करेगा वही वहां से माँ से ज्ञान रूपी अमृत पाएगा। तो जैसे आप सोचिए कोई बीमार पड़ता है, तो बीमार पड़ने के बाद में वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको भोजन नहीं देता है, वो उसको उसका पोषण एक इंजेक्शन में करके डाइल्यूट बिल्कुल वैसे करके दे देता है। तो इसी तरीके से माँ क्या करती हैं, उस अमृत को, जो स्थूल अमृत था, जो कलश में था, उसको ज्ञान में कन्वर्ट करके ज्ञान के रूप में दे देती हैं। तो असली में ज्ञानामृत वहां से प्रदान होने लगा। और फिर किन्होंने लिया ये ज्ञान का अमृत? आप देखिए, इतिहास उठा करके देखिए, सारे ऋषि मुनि वहां जाकर के उस माँ के क्षेत्र में, शारदा क्षेत्र में तपस्या करते हैं। इवन आदि गुरु शंकराचार्य भी वहां जाते हैं, जब जाकर के वो एनलाइटन बहुत ज्यादा होते हैं और शंकराचार्य की पदवी को पा जाते हैं। नहीं तो वो वहां क्यों जाते? अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा हो सकता है कि इसको लेकर के लोगों का मत भिन्न भिन्न हो, परंतु हमने जो अंदर से जो हमारे व्याख्या है कि ईसा मसीह भी वहां जाते हैं और एनलाइटन होते हैं, और उसके बाद में वो इस तरीके से विश्व को एक अपना मत और पंथ दे देते हैं। इवन पैगंबर साहब भी वहां जाते हैं और एनलाइटन होते हैं, और एनलाइटन होने के बाद में इस्लाम को पूरे देश को, विश्व को देते हैं। सही गलत की बात नहीं है, लेकिन एक जगह तो है, जैसे सबकी प्यास जल पीने से बुझती है ना, ये तो सार्वभौम सत्य है कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसको जल पीने से ही प्यास बुझेगी। लेकिन आपके इस बयान पे कई लोग आप पे क्वेश्चन करेंगे कि आप एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि पैगंबर और नहीं, रियलिटी भी है, ये रियलिटी भी है। मसीहा वहां जाके मतलब शारदा क्षेत्र में जाके, शारदा क्षेत्र में एनलाइटन हुए, आज के पीओके में, राइट। पहले वो पाकिस्तान ही नहीं था तो पीओके कहाँ से होता? ये तो अभी बना है। हम प्राचीन युग की बात कर रहे हैं। खंडित आप कितने हुए उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनके शीश कट गए, फिर भी उन्होंने युद्ध लड़ा है। तो उनके अंदर क्या था वो? तो जब ये तो हम सामान्य मनुष्यों की बात है, लेकिन भगवती जगदम्बा, उनके पास वो तो सोर्स हैं सारी ऊर्जा की। तो शारदा पीठ हो, चाहे मार्तन सन टेम्पल हो, वो बाहरी रूप से तो तोड़ा गया, लेकिन आंतरिक चेतना को इन्वेडर्स नहीं तोड़ पाए, और यही कारण है कि वो फिर से पनप जा रहे हैं। आप पेड़ को ऊपर से काट दीजिए, जड़ अगर बची रहेगी तो वो फिर से पनप जाएगा। तो हमारे सनातन धर्म की जड़ इतनी गहरी है कि इनको कोई भी तोड़ नहीं पाता। बस इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए कोई एक साधक। तो हम साधकों के अभाव की वजह से ये जो सिचुएशन आज बनी है, चाहे वो पीओके में हो, चाहे वो मार्तन सन टेम्पल, अवंती स्वामी मंदिर, सैकड़ों मंदिरों की श्रृंखला है जो आप जाएंगे और देखें कश्मीर में। अगर ये सारे मंदिर रिवाइव हो जाएं तो आप एक नया कश्मीर पाएंगे, एक नया भारत और नया विश्व पाएंगे। ये निश्चित है। ये हमारी केवल संकल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। आप इसको करके देखिए।